शिव, जिन्हें हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान पर पूजा जाता है। भगवान शिव, जिन्हें हिंदू धर्म में कई सारे नामों से पूजा जाता है। इनके कई सारे नाम हैं, जैसे शंकर, महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर। ऐसे न जाने कितने स्वरूपों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन इनके हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी है और वो सारी कहानी आप जानते होंगे। भोलेनाथ इसीलिए क्योंकि वो भोले हैं, वो सभी की इच्छा को पूरा करते हैं, वो सभी की मान्यताओं को, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये नहीं देखते कि वो किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं और कौन उनसे किस उद्देश्य से इच्छा मांग रहा है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। नीलकंठ के पीछे की भी कहानी आप जानते हैं। महादेव इसीलिए क्योंकि वो देवों के देव हैं। लेकिन अर्धनारीश्वर के पीछे की जो कहानी है उसमें कई लोगों को कोई ना कोई कंफ्यूजन होती है। अर्धनारीश्वर के पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। उनका ये स्वरूप बहुत अलग है और उनका ये स्वरूप मर्द और नारी दोनों समान है, ये बात दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं अर्धनारीश्वर, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतारित किया था और किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण का काम शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगे और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपनी समस्या के समाधान के लिए वो शिव जी की शरण में गए। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा के कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान हेतु शिव जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के माध्यम से अपनी ही तरह कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। श्रावण का महीना चल रहा है और महादेव जो हमारे देवों के देव हैं, उनके बारे में ये बातें पता होना हम सभी को बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि उनका जो नाम है, उनका जो ये स्वरूप है अर्धनारीश्वर, इसके पीछे की ये रोचक कहानी क्या है। फिर मिलेंगे अगले बुधवार खोज के एक और एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ।